हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्वर्ण जीएस पे। तो गाइज, आप सभी का स्वागत है। बिहार एसएससी के लिए सीरीज चलाई जा रही है, तो आप लोगों ने दोनों सेशन एंजॉय किया हुआ होगा। जो मैंने इससे पिछला वाला वीडियो कराया हुआ था। तो आई होप जो है ना आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ ऐसे ही लाइक एंड शेयर करते रहिए। आप लोग का ऐसे ही प्यार बना रहेगा। तो चलिए, हम ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला क्वेश्चन गाइस ध्यान से देखिएगा। ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एक देववाद पर, या फिर बहुदेववाद पर? तो देखिए, ब्रह्म समाज की बात की जा रही है, तो इसका स्थापना किसने किया था, पहले तो ये जानेंगे। 1828 में राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने इसका स्थापना किया था ब्रह्म समाज का। इसने जो है ना आपका एक देववाद पर जोर ज्यादा दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक देववाद पर। देखिए, राजा राम मोहन रॉय को भारत का नवजागरण और आधुनिक भारत का इनको पिता भी बोला जाता है। किसको? राजा राम मोहन रॉय को। नवजागरण, नवजागरण का जनक और आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत के जनक भी बन जान जाते हैं। देखिए, इन्होंने जो हिंदू, जितने भी हिंदू धर्म में बुराइयां है ना, उनका इन्होंने विरोध खुल के किया हुआ था। जैसे कि सती प्रथा हो गया, विधवा विवाह हो गया। कि सती प्रथा तो बहुत ही खराब स्थिति थी बिहार में। तो मूर्ति पूजा पूजा का विरोध इन्होंने किया हुआ था, सती प्रथा का विरोध किया हुआ था, विधवा के लिए इन्होंने विरोध किया हुआ था कि विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने हिंदू धर्म की जितनी भी बुराइयां हैं ना, तो इन्होंने उस पे जो है ना इन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया हुआ था राजा राम मोहन रॉय ने। और इन्होंने सारे धर्म की जो है अच्छाइयों को अपनाया हुआ था। एक देववाद पे ये इनका सिद्धांत था। ठीक है, कि भगवान एक ही है, और इसके लिए जो भी बुराइयां है, जैसे कि मूर्ति पूजा है, सती प्रथा है, ये सभी का इन्होंने जमकर घोर विरोध भी किया था। और इसी के लिए इन्होंने आत्मीय सभा का भी स्थापना किया था। आत्मीय सभा, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि आत्मीय सभा के जनक कौन है, आत्मीय सभा का संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। साथ में इन्होंने वेदांत कॉलेज का भी स्थापना किया हुआ है, वेदांत कॉलेज। इनकी एक पत्रिका है भी आई हुई थी, जिसका नाम क्या है, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी इनकी एक पत्रिका भी थी। तो इन्होंने जो है ना काफी ज्यादा जो है हिंदू धर्म के सुधार के लिए, ये लोग ये जाने जाते हैं। इन्होंने हिंदू धर्म की बुराइयों को जो है ना उजागर किया। देखिए, एक ब्राह्मण होते हुए भी इतना ज्यादा इन्होंने वर्क किया हुआ है कि नहीं, हमारे धर्म में कुछ बुराइयां हैं। देखिए, आज ऐसे ऐसे अगर नेता नहीं रहते तो मतलब क्या ही, समाज जो है अभी भी आपका मतलब कि वही गुलाम टाइप हुआ रहता। जातिवाद के ये विरोध में थे। कुछ कुछ चीजें जो है मैंने बताया, जैसे सती प्रथा, आपके विधवा से संबंधित, मूर्ति पूजा का विरोध। तो ऐसे ऐसे नेताओं ने वर्क किए हुए हैं, तभी जो है ना आज जो है अभी समाज में जो है ना इतने सारे सुधार आ पाए हैं। ठीक है, तो समय समय पर इस सुधार की आवश्यकता जरूर होती है। चलिए नेक्स्ट। हुमायूं ने चुनार दुर्ग चुनार दुर्ग पर आपका हुमायूं ने कब आक्रमण किया था? ठीक है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया हुआ था? तो 1532 में। ठीक है, याद रखिएगा, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? 1532 में। 1531 में इसने देवरा का युद्ध किया हुआ था, देवरा, देवरा का युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा। और 1539 में हुमायूं ने चौसा का युद्ध किया था शेर शाह सूरी के साथ। आप लोग को याद होगा चौसा का युद्ध। ठीक, और 1540 में कनौज या फिर विलग्राम का युद्ध, कनौज या विलग्राम का युद्ध।
1555 में सरहिंद का युद्ध इसने किया हुआ था। 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध किया हुआ था। ठीक है, सरहिंद का युद्ध किया हुआ था किसने? आपका हुमायूं ने। तो एक बार हम लोग रिपीट करते हैं, चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया गया था? 1500 आपका 32 में, और 1531 में देवरा का युद्ध। अब आप लोग देवरा का युद्ध से ये मत समझिएगा कि घर में ये जो देवर होता है उसका, ये नहीं है। देवरा जो है ना, ये आपका एक स्थान है, ठीक है। उसी पे आपका हुआ था आपका देवरा का युद्ध। जैसे कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा देवर को आजकल बदनाम कर दिया जाएगा गया है, देवर, साली, जीजा, मतलब कि इसी पे गाना आता ही है। और देवर को तो सबसे ज्यादा बदनाम कर दिया गया है, तो ये नहीं है, ठीक है। तो देवरा का युद्ध हुआ था, स्थान है 1531 ईस्वी में। 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। 1540 में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ था। 1555 ईस्वी में सरहिंद का इसने युद्ध किया हुआ था, आपका हुमायूं ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भेड़घाट पर कौन सा जलप्रपात है? तो भेड़घाट पर आपका कौन सा जलप्रपात है गाइस? धुआंधार जलप्रपात है, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात ये पड़ता कहाँ पे? एमपी में पड़ता है, ठीक है। एमपी में पड़ता है आपका भेड़घाट पर जल प्रपात है ये आपका धुआंधार जलप्रपात। दुग्धरा भी आपका एमपी में ही है, याद रखिएगा। और चूलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी पे है, कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। और डूडमा जल प्रपात कछवाड़ा नदी पे, कहाँ पे? केरल में। डूडमा जलप्रपात कहाँ पे है आपका? केरल में, याद रखिएगा। आपके लिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? चितरंजन दास, नारायण दास, मौलाना मजहरुल हक या फिर हसन इमाम? तो ये कौन थे गाइस? आपके 1923 में आपका स्थापित हुआ था स्वराज दल, ठीक है। तो स्वराज दल के आपके बोला जा रहा है कि बिहार में अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के देखिए 1923 में स्थापित हुआ था, अध्यक्ष थे आपके कौन? नारायण प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब देखिए चितरंजन दास जो है गया में अधिवेशन हुआ था ना कांग्रेस का। गया में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, कब? 22 में, ठीक है। 1922 में हुआ था गया में आपका कांग्रेस का सेशन। उस टाइम पीरियड पे अध्यक्ष कौन थे? आपके चितरंजन दास। देखिए बिहार में कांग्रेस का 2 सेशन हुआ है। एक तो 1912 का कांग्रेस सेशन हुआ है कहाँ पे? बांकीपुर। और एक हुआ है आपका गया में अधिवेशन 1922 में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में मिशन दक्ष शुरू किया गया है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात। सेम टू ये सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आया हुआ था। मैंने अपनी क्लासेज में बहुत बार बताया हुआ है, जब भी मैंने करंट का क्लास लिया हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन कराया हुआ है। मिशन दक्ष सेम टू सेम, अभी बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम हुआ था 15 तारीख को, उसमें ये क्वेश्चन आपका सेम छपा हुआ था। बीपीएससी टीचर वाला में ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। मिशन दक्ष किसने शुरू किया है, किस लिए शुरू किया है? तो मैंने बताया हुआ था कि आपका कमजोर विद्यार्थियों को जो है ना, विद्यार्थियों के लिए एक टीचर कम से कम 4 लोगों को पढ़ाएगा, 4 लोगों से ज्यादा लोगों को नहीं पढ़ाएगा एक टीचर। किसने शुरुआत किया हुआ था? बिहार गवर्नमेंट ने, ठीक है। कमजोर बच्चों के लिए शुरू किया गया था। जो पढ़ाई में कमजोर बच्चे हैं ना, उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए किस सरकार ने? बिहार गवर्नमेंट ने मिशन दक्ष योजना को स्टार्ट किया है। कमजोर छात्रों के लिए एक टीचर 4 से अधिक बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। अब देखिए बिहार की बात आती है ना, तो एक चीज याद रखिएगा कि आपका 1300 साल पुराना, ठीक है, 2 बौद्ध खंडहर कहाँ पे खोजा गया है? पुराना 2 लघु बौद्ध स्तूप, 2 लघु बौद्ध स्तूप कहाँ पे खोजी गई है? नालंदा खंडहर में। कहाँ पड़ता है ये? नालंदा जिले में, ठीक है। नालंदा खंडहर में खोजा गया है।
और बिहार की बात की जा रही है गाइस, तो बिहार के एक चीज और चीज याद रखिएगा, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना तो यहाँ के है ही, साथ में क्या है, कन्या सुमंगला योजना कहाँ का है आपका, बिहार का है, जिसमें आपकी कोई लड़की अगर इंटरमीडिएट में अभी पास करिए, पहले आपको 15,000 रुपए की राशि मिलती थी, अब जो है उसकी राशि 25,000 कर दी गई है। अब कोई लड़की मान लीजिए ये कि ग्रेजुएशन कर रही है, ग्रेजुएशन से पास कर रही है, तो उसको 25,000 की जगह 50,000 दिया जाएगा। तो ये सारी योजनाओं को भी आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। और अभी हाल ही में बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य अभी कहाँ बनेगा, याद रखिएगा, बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य, पहला तो वाल्मीकि नगर में है ना, कहाँ पे बनेगा, कैमूर में, ठीक है, कैमूर जिला में। और बिहार में जो है आपका, बिहार के बक्सर में काला नमक चावल की खेती भी की जा रही है। काला नमक चावल आप सभी को पता होगा कि ये सिद्धार्थनगर यूपी में होता था, लेकिन अभी बक्सर में शुरू किया गया है काला नमक चावल की खेती। और बिहार के कांवड़ताल लेक को जो है ना रामसर साइड का दर्जा दिया गया है, जो कि कहाँ का है, बेगूसराय में पड़ता है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए, कांवड़ताल लेक कहाँ है, जिसको रामसर साइड का दर्जा दिया गया है, बेगूसराय में। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी गाइज अभी हाल ही में बीपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। बीपीएससी के अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं, नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, चेयरमैन। अब बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, अब मान लीजिए कि आपको चेयरमैन ही नहीं पता है, तो क्या बताइएगा कि कैसा लड़का है, पढ़ने आता है कि अभी बीपीएससी का इसको चेयरमैन ही नहीं पता है, तो कौन हो जाएंगे, परमार रवि मुन्ना भाई, मुन्ना भाई सॉरी नहीं, मनु भाई, ठीक है, परमार रवि मन्नू भाई आपके अभी बीपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो ये आपके बताया जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है, सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश या फिर खिलजी वंश। तो आपको याद ही होगा कि तुगलक डायनेस्टी ने कब से कब तक शासन किया हुआ है आपका, 1320 से 1414 ईस्वी तक, लगभग 94 वर्ष, 94 वर्ष शासन किया हुआ है। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, ठीक है। फिर आपका सैयद वंश आया था ना 1414 से 1451 तक, कौन सा आया था आपका, ये 1450 तक, सॉरी 1450 तक। और लोधी वंश 1451 से 1526 तक, ठीक है। याद रखिएगा। तो सबसे अधिक समय तक जो है ना, सबसे लंबे समय तक तुगलक डायनेस्टी ने शासन किया हुआ है दिल्ली सल्तनत पे। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। ये नहरों के निर्माण के जो है ना लिए जाने जाते हैं, सबसे पहले इन्होंने जो है ना नहरों का निर्माण करवाया हुआ था। लेकिन सबसे अधिक नहरों का निर्माण के लिए किसको जाना जाता है, फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। लेकिन सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने कराया था, ये कराया था आपके गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है। नेक्स्ट, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं, समदाब रेखाएं, तो समान वर्षा, समान वायु मंडल दाब, समान आर्द्रता क्षेत्र। तो समदाब जो रेखाएं हैं गाइस, नाम से ही पता लग रहा होगा, समान वायुमंडल दाब को प्रदर्शित करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बी सॉरी, समदाब रेखा। डॉक्टरों द्वारा इन्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोस ऑक्साइड। तो देखिए, डॉक्टरों द्वारा इन्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली जो गैस है, ये कौन है आपकी, नाइट्रोस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। N2O, N2O इसको बोला जाता है, इसको लाफिंग गैस भी बोला जाता है, लाफिंग गैस भी बोला जाता है।
सबसे पहले सिम्पसन ने इसका प्रयोग किया हुआ था। सिम्पसन सिम्पसन ने सबसे पहले प्रयोग किया हुआ था नाइट्रस ऑक्साइड का। सबसे पहले प्रयोग किया हुआ था किसका? सिम्पसन ने नाइट्रस ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना आप लोग याद रखिएगा, आपकी क्लासेस के लिए सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक या फिर चितरंजन दास? तो देखिएगा, इस भारत में होम रूल लीग के जनक तो आप सभी को पता होगा कौन थी, एनी बेसेंट। होम रूल लीग के जनक कौन थी आपकी? एनी बेसेंट। ठीक है, और 1916 में होम रूल लीग का स्थापना किया था। साथ में ये एक बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग का स्थापना किया था। ठीक है, दोनों अलग अलग जगहों पे किए हुए थे। और होम रूल लीग जो है ना, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। होम रूल लीग आयरलैंड से लिया गया है। होम रूल लीग लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है आपका? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, होम रूल लीग। तो बिहार में होम रूल लीग के जो जनक है ये कौन है? मजहरुल हक हैं। कौन है आपके? मजहरुल हक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, मजहरुल हक। ठीक है, नेक्स्ट, किस चार्टर के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को जो है ना औपचारिक रूप से धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? चार्ट आपका 1700 चार्टर यहाँ पे होगा। चार्टर आपका 1793, चार्टर आपका 1853, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1833 या फिर चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो है ना भारत में ईसाई मिशनरियों को जो है ना औपचारिक रूप से धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस एक्ट के तहत गाइस बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को, सॉरी, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पटना का नाम अजीमाबाद निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया? मुगल राजकुमार के नाम पे, खिलजी काल में एक सैन्य अधिकारी के नाम पे, बलबन के एक सूबेदार के नाम पे या फिर सूफी संत के नाम पर? तो देखिए, पटना का नाम अजीमाबाद, ये जो है ना औरंगजेब का एक पौत्र था। औरंगजेब का एक पौत्र था। ठीक है, जिसका नाम क्या था? अजीमुर शान। अजीमुर शान। ठीक है, तो औरंगजेब ने जो है ना अपने पौत्र को जो है ना बिहार में सूबेदार नियुक्त किया हुआ था, अजीमुर शान को। ठीक है, तो अजीमुर शान जो है आपका 1904 ईस्वी में आपका पटना का नाम अजीमाबाद रखा था अपने नाम पर। ठीक है, ये मुगल राजकुमार के नाम पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1904 में पटना का पुनर्निर्माण कराया और पटना का नाम जो है अजीमाबाद रखा। पटना का नाम जो है ना अजीमाबाद रखा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मुगल राजकुमार के नाम पे, औरंगजेब का ये पौत्र था अजीमुर शान। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है?
आपको आंसर बताना है। सबसे बड़ा हिमनद किसका है? तो ये किसका है गाइस? गंगोत्री का है, ठीक है। सबसे बड़ा हिमनद किसका है? गंगोत्री का है, ठीक है। और उसके बाद है आपका सेकंड नंबर पे रुंडन का, उसके बाद आपका कंचनजंगा का है, उसके बाद केदारनाथ का है, ठीक है। याद रखिएगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से ही तो निकलती है, भागीरथी। चलिए नेक्स्ट, हिमनद बोले या फिर ग्लेशियर बोले। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसका कथन है? तो आपातकालीन जो अधिकार है संविधान के साथ धोखा है, यह किसका कथन है? के एम मुंशी, के एम पार्डीकर, हृदयनाथ कुंजुरी, बी एन राव। तो आपातकालीन जो अधिकार है ये संविधान के साथ धोखा है। आपात आप सभी को पता होगा कि 3 तरह का भारत में आपात है, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, ये सभी लगाया जाता है। तो ये ऐसा कथन किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? हृदयनाथ कुंजरू ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। और आपातकालीन जो है वित्तीय आपातकाल, ये लिया कहाँ से गया है? जर्मनी के संविधान से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है? तो आर्टिकल 32 के तहत गाइस, आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत जो है ना 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। और पूछ रहा है कि कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आपका मैग्ना कार्टा है? तो कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या है? मैग्ना कार्टा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति को बंदी बना लिया गया ना तो उसको अपने पक्ष में बोलने की स्वतंत्रता है, अपनी सफाई देने की स्वतंत्रता है। ऐसे आप किसी को उठा के जो है ना और जेल में नहीं डाल सकते, उसकी भी तो कुछ स्वतंत्रता होगी अपने खिलाफ बोलने के लिए, अपने लिए बोलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है कोयले की खोज से, बॉक्साइट की खोज से, लौ अयस्क की खोज से, मैग्नीज की खोज से। तो छोटा नागपुर आप लोगों ने सुना होगा, ये विस्तृत कहाँ कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है आपका, और पश्चिम बंगाल में आपका विस्तृत है, ठीक है। मुख्य रूप से जो है ना दामोदर नदी घाटी का जब खोज हुआ था, दामोदर नदी घाटी में, तब इसका भी ये विकास हुआ दामोदर नदी घाटी में। कोयले की खोज जब हुआ ना तो उस टाइम पे ये छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है विख्यात हुआ, ठीक है। तो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है का विकास किससे संबंधित रहता है? आपका कोयले की खोज से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कोयले की खोज से। नेक्स्ट, तो गाइज आज की क्लासेज हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको ये क्लासेज अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।